Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for K-12. We are discussing chapter number 26. Students, you know that some major ecosystem. तो लर्न करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. Dear students, we are going to start chapter number 26 and the name is some major ecosystem. Students, in chapter number 25 you have studied what is ecosystem. Ecosystem क्या होता है. तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं कि सम मेजर इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि जिसे हमने बायोम कहा था वो बायोम क्या है, किस तरह से हैं, अब उनके अंदर इंसान किस तरह से इनोवेट कर रहे हैं और ओवरऑल उनमें क्या चेंजेस आ रही हैं, ये सब हमने डिटेल इसमें डिस्कस करनी है. यानी कि हम पाकिस्तान के ऑल ओवर द वर्ल्ड के कुछ मेजर इकोसिस्टम जो हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, यू नो दैट कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है. यानी कि हमारे पास एक टर्म है क्लाइमेट और दूसरी टर्म है वेदर. अब इसको हम उर्दू में कहें तो क्लाइमेट हम आबो हवा को कह सकते हैं और वेदर हम मौसम को कह सकते हैं. अच्छा स्टूडेंट, जो क्लाइमेट हमने कहा कि ये आबो हवा है, दैट इज ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर. यानी कि हम इसमें कहते हैं ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर. पैटर्न ऑफ वेदर यानी कि ये ओवरऑल हम बात करते हैं दैट इज ओवर द पीरियड ऑफ यानी कि इसमें जो टाइम होता है वो हम कह सकते हैं ईयर्स टू ईयर्स, यानी कि एक साल से दूसरे साल तक, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इवन सेंचुरी टू सेंचुरी, यानी कि एक सदी से दूसरी सदी तक उस एक खास रीजनल एरिया का आबो हवा जो है वो एक जैसे ही रहती है. ठीक है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं दैट इज लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस. इसमें लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस जो हैं वो आती हैं, ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन जो है वो इसमें यूटिलाइज होता है, या फिर ओवरऑल हम पैटर्न की बात करते हैं. जैसे कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की आबो हवा किस तरह से है, तो जब मैं ओवरऑल पैटर्न की बात करता हूँ वेदर की, जो कि ईयर टू ईयर इवन सेंचुरी टू सेंचुरी और ये लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस हों, दैट विल बी नेम्ड एज क्लाइमेट. हम उसको क्लाइमेट के नाम से मेंशन कर सकते हैं. स्टूडेंट, वेदर की बात करें तो वेदर जो है ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं. यानी कि इसमें हम कह सकते हैं दीज आर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस. ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं and these are over the period of fluctuations. These are over the period of hours, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं घंटे, और days, or you can say that are weeks. ठीक है. अब देखिए, मतलब यह है कि एक हफ्ते के अंदर या फिर एक मंथ के अंदर या फिर एक डे, यानी कि स्पेसिफिक डे की हम बात करते हैं, आवर्स की बात करते हैं, तो वो जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आती हैं वो क्या कहलाती हैं, वेदर्स कहलाती हैं. इनका टाइम पीरियड हम देखें तो आवर्स, डेज, वीक्स पर मुश्तमिल होता है. जैसे हम इसमें क्लाउड कवर की भी बात कर लेते हैं. क्लाउड कवर जैसे कि हम ये कहते हैं कि रात 10 बजे या फिर आफ्टर मिडनाइट के बाद जो है वो बारिश के इम्कान है, तो क्लाउड कवर्स आने के चांसेस होते हैं. तो ये वेदर है, यानी कि हम इसमें वेदर की बात करते हैं. विंड की बात करें तो ये हवा चलती है. जाहिर सी बात, हम ये भी कहते हैं कि इस दिन हवा चलेगी, यानी कि अंधेर या आंधी आ सकती है. तो क्लाउड कवर, विंड, ये इस तरह से सनी डेज होते हैं, सनी डेज, हॉट डेज जिसे हम सिंपल कह सकते हैं. तो ये डेज या आवर्स या इस तरह से जो वीक्स पर फ्लक्चुएशंस आती हैं रिलेटेड टू विंड, सनी डेज, क्लाउड कवर, प्रेसिपिटेशन जिसे हम रेन कह सकते हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो दैट विल कम इन वेदर्स. ये किस में आती हैं, वेदर्स में आती हैं. जैसे कि हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे एक रेनी डे है. ठीक है, रेनी डे. अब ये एक दिन की हम बात कर रहे हैं या फिर आवर्स की भी बात कर सकते हैं, तो ये एक वेदर की रिलेटेड होगा.
या अगर हम ओवरऑल पैटर्न की बात करें, आबो हवा की बात करें, तो हम कह सकते हैं ड्राई इन्वायरमेंट या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट, ओवरऑल जो है कोल्ड क्लाइमेट जो है वो एक रीजन का होता है। जैसे हम एक इकोसिस्टम की बात कर लें, जैसे पोलर एरियाज में अब कोल्ड क्लाइमेट यानी कि आबो हवा वहाँ की बहुत ठंडी होती है, खुशगवार आप कह सकते हैं या फिर ड्राई कह सकते हैं, तो डिपेंड्स करता है किसी भी तरह से, यानी कि लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम्स हैं। यहाँ पे हम पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिस्कस करेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर उनकी प्रोडक्टिविटी है, फिर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में देखेंगे कि कौन कौन से किस तरह से यानी कि ये इकोसिस्टम में सर्वाइवल होता है। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, यानी कि अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं हम एक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। स्टूडेंट एक्वेटिक और हाइड्रोस्फेरिक मतलब पानी, हाइड्रो का मतलब भी वाटर ही होता है, तो यानी कि वो वाला एरिया जहाँ पे वाटर का कंटेंट हो, या फिर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में एक्वा की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो ऐसा इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? एक्वेटिक इन्वायरमेंट कहलाता है या फिर इकोसिस्टम कहला सकता है। स्टूडेंट्स आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको डिफाइन करना बहुत ही आसान है। अ सिस्टम, हम कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम वेयर non-living and living organism, non-living and living organisms exchange their material, exchange their material and energy between them, that is known as ecosystem। उसको हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। और यहाँ पे हम इकोसिस्टम की बात करें तो ओवरऑल दो तरह के इकोसिस्टम सर्वाइव करते हैं मेनली, जो हम कहते हैं द वन इज aquatic ecosystem and the other one you know that is terrestrial ecosystem। टेरेस्ट्रियल भी कह सकते हैं या ड्राई लैंड भी कह सकते हैं, यानी कि खुश्की पर रहने वाले या खुश्की पर जितने भी इकोसिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो यानी कि एक हम ये कह सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू द वाटर, एक वाटर से रिलेट करता है, और दूसरा जो है वो कहाँ पे ड्राई लैंड की हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स जब वाटर की बात करते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो इसको भी हम टू में डिवाइड करते हैं। द वन इज ओशन, जिसमें हम कहते हैं साल्ट वाटर, ओशन एंड सी, जबकि दूसरा हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर। स्टूडेंट इनको अगर हम क्लासीफाई करें ना, ओशन एंड फ्रेश वाटर को, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि समंदर में जितना भी पानी है वो नमकीन पानी है, वो सारे का सारा मेरीन वाटर कहलाता है। उसको हमने मेरीन साल्टी वाटर के नाम से मेंशन किया हुआ है। और उसके अलावा समंदर के अलावा जितना भी पानी है वो सारे का सारा फ्रेश वाटर कहलाएगा। अब जब समंदर के अलावा हम बात करते हैं तो वी कैन से इट अबाउट लेक्स, रिवर्स, हम लेक्स की बात करते हैं, रिवर्स की बात करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर की बात कर सकते हैं, ज़ेरे ज़मीन जो वाटर है, आइस कैप्स में जो वाटर है उसकी भी बात कर लेते हैं। इवन कि जो हम ये कहते हैं कि जो हमारे ये गंदे नाले होते हैं इनके अंदर जो पानी बह रहा होता है दैट इज़ ऑल्सो फ्रेश वाटर, ये भी फ्रेश वाटर कंसीडर होता है। क्योंकि हम डिफ़ाइन क्या कर रहे हैं, हम डिफ़ाइन ये कर रहे हैं कि मेरीन वाटर के अलावा जितना भी वाटर है वो सारे का सारा किस में आएगा, फ्रेश वाटर में आएगा। चाहे वो फिर लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर, आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स में बर्फ़ की फॉर्म में मौजूद है, या फिर वेयर एवर पॉन्ड्स में है, झीलों में है, कहीं पे भी है, वो सारे का सारा क्या आएगा, फ्रेश वाटर आएगा। अब मेरीन वाटर की बात हम कर रहे थे, दैट इज सेलाइन वाटर, ये सेलाइन होता है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ये नमक इसमें एडेड होता है, ये जो होता है वो नमकीन पानी होता है। स्टूडेंट ओवरऑल अर्थ की बात की जाए तो 71% ऑफ अर्थ दैट इज मेरीन वाटर, ये क्या है, मेरीन वाटर है। और अगर बात की जाए फ्रेश वाटर की तो दैट इज़ जस्ट एंड ओनली अबाउट लेस देन 1%, ये 1% से भी कम होता है। यानी कि ये लेस देन 1% इतना कम है कि आप कह सकते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग में आता है। जैसे कि आप प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये 97% जो होता है वो इस पूरे वाटर में से
जो है वो ओशन मेरीन वाटर है, बाकी 3% फ्रेश वाटर है। उन 3% में से भी आइस कैप्स में है 2, और उससे कम फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि हम 0.00 समथिंग में ऐसा होता है जो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जो पहले डिटेल डिस्कस करेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम की डिटेल डिस्कस करेंगे। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बेस पे ये सारे का सारा इकोसिस्टम जो है वो सर्वाइव करता है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? अभी तक हमने डिस्कस किया है कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एंड दूसरा ये है कि इकोसिस्टम में एक्वेटिक इकोसिस्टम या ओवरऑल किस तरह से है, उनकी डिवीजन क्या है। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि कितने परसेंट जो है वो अर्थ का वाटर है, मेरीन वाटर, और कितने परसेंट जो है वो फ्रेश वाटर है, ये कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये एमसीक्यूज हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्कस कर रहे थे। एक्वेटिक इकोसिस्टम को हमने डिफाइन ऐसे किया था कि एक सिस्टम है जो कि वाटर के अंदर लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। जब लिविंग एंड नॉन लिविंग आपस में मटेरियल एक्सचेंज करते हैं और एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है, अगर वो वाटर में कर रहे हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर लैंड पर कर रहे हैं तो वो कौन सा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। तो यानी कि हमने एक सिस्टम की बात की थी, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके कुछ फीचर्स देखते हैं जिस पे डिपेंडेंस होगी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखें तो टेम्परेचर है, यानी कि हम फीचर्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम इसको प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। दीज आर प्रॉपर्टीज टू। अब इसमें एग्जाम्पल जो है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज टेम्परेचर, वो है टेम्परेचर। स्टूडेंट, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हमने कहा कि ये एक हीट हम सिंपल कहते हैं, लेकिन अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, वाटर की बात करें, तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरी स्लो चेंज आता है, वेरी स्लो चेंज आता है, यानी कि उसमें जो चेंज है वो बहुत स्लो आएगा। ठीक है, वाटर के अंदर यानी कि टेम्परेचर जो है ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट, और चेंज जो है वो कैसा रहेगा? बहुत स्लो रहता है। फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है उसमें लेयरिंग मौजूद होती है। टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो वाटर के अंदर मौजूद होती है। टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि ऊपर वाले रीजन में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे लाइट पेनिट्रेट कर रही होती है। जैसे हम डीप पर जाते हैं तो नीचे वाले लेयर्स के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। सो यानी कि नीचे वाला टेम्परेचर कम होता है। तो यानी कि अगर हम लेयरिंग की बात करें तो एज वी गो डीप, जैसे हम डीप जाते हैं टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता जाता है? लो होता जाता है। लेकिन अगर हम अपर रीजन पे देखें, ऊपर वाले रीजन्स में, तो उसमें टेम्परेचर जो होगा उसका पॉइंट हम देखें तो दैट टेम्परेचर इज हाई, वो टेम्परेचर कैसा होता है? ज़्यादा होता है। इसमें ये वेरिएशंस जो हैं वो काउंट कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स, हम ऐसे कहते हैं कि इतना मॉडरेट टेम्परेचर रखा जा सकता है कि कुछ इन्वायरमेंट, कुछ लेक्स या कुछ वाटर बॉडीज़ ऐसी हैं जिनमें टेम्परेचर बहुत मॉडरेट होता है, और इतना मॉडरेट होता है दैट सपोर्ट लाइफ, जो कि लाइफ को क्या करता है? सपोर्ट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली स्टूडेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना ये भी इनका काम होता है। स्टूडेंट देखें, एनर्जी जो है ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की हम बात करें तो वो मेनली इसमें इन्वॉल्व हैं। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की बात करें तो वो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब फोटोसिंथेटिक प्लांट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और यू नो दैट फोटोसिंथेसिस के लिए दे रिक्वायर लाइट। उनको क्या रिक्वायर होता है? लाइट रिक्वायर होती है। दे रिक्वायर लाइट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें वाटर बॉडीज़ की बात करें तो वाटर बॉडीज़ में लाइट पेनिट्रेट करती है? बिल्कुल करती है।
ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रांसपेरेंट वाटर की भी बात करें, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट वाटर की बात करें, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी बात करें तो दैट कैन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। अब इतना तक एब्जॉर्ब करती है कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं डीप, एज वी मूव डीप इनटू वाटर, अगर हम वाटर में डीप चले जाते हैं, सो हम इसमें कहते हैं जैसे जैसे वाटर में डीप जाएंगे, लाइट जो है वो क्या होगी? लेस पेनिट्रेट, ठीक है, यानी कि कम उसमें पेनिट्रेट जो है वो करेगी। स्टूडेंट, अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर की भी बात करें तो अप टू 600 फीट, 600 फीट तक हम कह सकते हैं कि लाइट जो है नॉट पेनिट्रेट, लाइट नॉट पेनिट्रेट, लाइट इतनी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। यानी कि 600 के बाद अगर हम देखें तो डार्कनेस ही मौजूद होती है, और यहाँ पे इतनी पेनिट्रेट कर सकते हैं कि देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस, उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो भी नहीं हो रही होती, नो फोटोसिंथेसिस, उसमें कोई फोटोसिंथेसिस जो है वो भी नहीं हो रही। तो जिस जिस तरह से आप वाटर में डीप जाते हैं तो वहाँ पे लाइट की पेनिट्रेशन भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और अगर हम बॉटम पे चले जाएं तो बॉटम पे हम कह सकते हैं नो लाइट, और सो इसमें हम कह सकते हैं नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मौजूद नहीं होती और डार्कनेस जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो वहाँ पे एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी उसी तरह से ही सर्वाइव कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स की क्या इसमें डिवीजन होती है, न्यूट्रिएंट्स किस तरह से एब्जॉर्ब जो है वो कर रहे होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स स्टूडेंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हम इनकी बात करें तो न्यूट्रिएंट्स भी हम कह सकते हैं ऐसी जगह जहाँ पे हम बॉटम की बात कर लें, बॉटम पे तो न्यूट्रिएंट्स का हाई कंटेंट होता है। क्या होता है? हाई कंटेंट होता है। लेकिन अगर हम अपर सरफेस पे देखें, अपर वाटर बॉडी की पार्ट में देखें तो लेस न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेस कंटेंट जो है वो इनका मौजूद होता है। सेम एज इट इज अगर हम नियर शोर बात करें, यानी कि किनारे के करीब हम बात करते हैं, नियर शोर, किनारे के करीब, तो वहाँ पे क्या होता है? मोर कंटेंट, मोर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की डिविजन्स होती हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं एक जोन से दूसरे जोन में मूव करते हैं, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करते हैं, तो दैट विल वेरी, ये वेरी करता है। वेरी का मतलब कि इसमें वेरिएशंस होती हैं, ये डिफरेंट तरह से एग्जिस्टेंस होती है। एक जोन में कुछ और है, दूसरे जोन में कुछ और है, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वेरी करेंगे। इवन यू कैन से दैट सीजन टू सीजन, यानी कि अगर हम एक सीजन से दूसरे सीजन में मूव करते हैं तो देन भी न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? वेरी करते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हम कह सकते हैं कि दैट वेरी, एक रीजन पे ज़्यादा, दूसरे रीजन में कम, एक रीजन पे और कम, दूसरे रीजन में और ज़्यादा, या एक सीजन में ज़्यादा है, दूसरे सीजन में कम। तो न्यूट्रिएंट्स में वेरिएशंस आती रहती है। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दीज आर एसेंशियल फॉर द लाइफ, ये उनकी लाइफ के लिए क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं। दे हैव टू डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? डिपेंड कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है अबंडेंट विद वाटर सप्लाई, यानी कि दीज आर अबंडेंट विद वाटर, अबंडेंट विद वाटर। वाटर का कंटेंट जो है वो उनमें बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। अब ये वाटर इस तरह से होता है कि हम कह सकते हैं दैट सपोर्ट लाइफ। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, water is essential for life, as nutrients essential for life, so water भी जो है वो बहुत important होता है। वाटर जो है इनके पास abundant amount में मौजूद होता है, काफ़ी ज़्यादा aquatic environment में मौजूद होता है। स्टूडेंट, अगर हम इसमें टेम्परेचर की बात करें तो यू नो दैट वाटर में टेम्परेचर जो है वो बहुत ही स्लो चेंज होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और न्यूट्रिएंट्स की डिवीजन्स जो होती है वो भी क्या होती है? अनइक्वल न्यूट्रिएंट्स भी उसमें डिवाइड करते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। तो ये वेरिएशंस जो होती हैं वो इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे बात की जाए
तो हम एक्वेटिक लाइफ में बात करें, इट इज़ अ MCQ टू कि एक्वेटिक लाइफ में बात करें तो टाइप ऑफ, यानी कि एक्वेटिक लाइफ की बात करें तो टाइप ऑफ लाइफ यानी कि वहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, ये किस पर डिपेंड करती है। तो दैट डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिएंट्स, ये किस पर डिपेंड करती है, वहाँ के प्रेजेंस न्यूट्रिएंट्स किस तरह से हैं। और यू कैन से दैट लाइट, ये लाइट पर डिपेंड करती है। और यू कैन से दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एनर्जी, कि किस तरह की लाइट एनर्जी होगी, वहाँ पे एनर्जी किस तरह से है, न्यूट्रिएंट्स किस तरह से है। तो उसी के ऊपर उसकी एक्वेटिक लाइफ यानी कि टाइप ऑफ लाइफ जो है या क्वांटिटी ऑफ द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो भी इसी पे डिपेंड कर रही होती है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, जो कि 4 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे इसकी डिस्कस की हैं, जिनमें से नंबर 1 पे है टेम्परेचर किस तरह से वेरी करता है। नंबर 2 पे है कि वो अपने एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं। नंबर 3 पे हमने कहा कि उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। नंबर 4 पे हमने कहा कि अबंडेंट वाटर मौजूद होता है, जो कि उनकी लाइफ सपोर्ट के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेपरेटली MCQ की फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों तरह से पूछे जा सकती हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट ये क्या होती है एंड हाउ वी कैन मेजर इट, और हम उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो वो देखते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।